Dear students, today we will talk about noun clause. Clear? People say, generally the students say that noun clause is difficult. But my idea is quite different, that noun clauses are the easiest one. Clear? So let us see. Noun clause. Now, a noun clause does the work of a noun in a sentence. नाउन क्लॉज एक सेंटेंस में नाउन का काम करता है. क्लियर? अच्छा, नरेशन आपने अगर बनाए हैं तो नरेशन में चेंज करके जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो वो हम नाउन क्लॉज ही बनाते हैं. माइंडेड. तो ये बात बताने से आपको थोड़ी सी सरलता और सहजता हो जाएगी. यू विल फील कंफर्ट. देखिए अब what are the functions of a noun in a sentence? The question comes when a noun clause does the work of a noun in a sentence. That means we should know the functions of noun in a sentence. The video is there on our channel. Clear? You may see here. So noun does 5 functions in a sentence. First one is subject. Add subject. Second one is, we'll see here. First one is subject. Second one is object. Third one is object of a preposition. Clear? And fourth one is complement. And the last one is case in apposition. Clear? See here. Subject means need not to know the definition and all. Subject, when a noun clause comes at the place of a subject, that means it's the position is subjective clause or something else. So see that you are my student is true. See the sentence. The subject of is. The subject of is that you are my student. इज का सब्जेक्ट क्या है? दैट यू आर माई स्टूडेंट. ये पूरा का सारा सेंटेंस इज के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. तो इसको हम क्या कह देंगे? सब्जेक्टिव क्लॉज कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट क्लॉज या सब्जेक्टिव क्लॉज. दैट हार्डली मैटर्स. सब्जेक्टिव क्लॉज. दैट कंजंक्शन है तो इसको दैट क्लॉज भी बोल सकते हैं. क्लियर? और चूंकि सब्जेक्ट नाउन होता है, ये नाउन का फंक्शन है, तो इसको हम नाउन क्लॉज भी बोल सकते हैं. क्लियर? अब ये इज ट्रू इस सेंटेंस में ये इसकी जो क्या कहेंगे कंडीशन है वो केवल एक वर्ड की है, दैट इज सब्जेक्ट. तो ये छोटा क्लॉज हो जाएगा. उसको क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज. और ये क्या हमारा हो जाएगा? मेन क्लॉज. मींस सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के अंदर घुस करके उसमें किसी नाउन का प्लेस लेता है. समझ में आ गई बात? तो आप ये देखने में भले ही छोटा लग रहा है, बड़ा भी हो सकता है जैसा सेंटेंस हो, लेकिन ये बड़ा है क्योंकि ये अपने अंदर इस सेंटेंस को सब्जेक्ट की जगह पर आने दे रहा है. इसलिए ये बड़ा क्लॉज है तो मेन क्लॉज और ये छोटा क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लियर? ये पोजीशन आपकी सब्जेक्ट क्लॉज की हो गई और इसको 4 नामों से बुला सकते हैं. वी कैन कॉल इट बाय 4 नेम्स.
subordinate clause. When we talk about main clause and subordinate clause, so it's subordinate clause. When we talk about the position, that means it's subjective clause. When we talk about the function, that means it's a noun clause. That noun clause. And we talk about the conjunction, that means it's that clause. Clear? Now second position is object. Object of a transitive verb. Object of a, अब transitive verb हम कहें या ना कहें, object always, an object always comes after a transitive verb. Clear? इसमें कोई खास बात नहीं है, तो इसलिए मैं उसको लिखता नहीं हूं. Clear? अब ऑब्जेक्ट में देखते हैं. देखिए, I know that you are. We will take the same sentence. Clear? So that you may get easily in your mind. I know that you are my student. Clear? देखिए, see here. No का ऑब्जेक्ट क्या है? The same sentence. So it's an objective clause. Objective clause. ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी बोल सकते हो, दैट हार्डली मैटर्स. क्लियर? ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, कंजंक्शन दैट है तो दैट क्लॉज हो गया. क्लियर? ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, दैट क्लॉज हो गया. ऑब्जेक्ट होता क्या है? नाउन, तो इसको नाउन क्लॉज भी कह देंगे. क्लियर? अब ये देखिए, मेन क्लॉज क्या हुआ? ये इसके ऊपर से लिखें, मेन क्लॉज. और ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सारा का सारा सेंटेंस इस सेंटेंस के अंदर घुस करके केवल एक ही शब्द होता है, ऑब्जेक्ट एक शब्द ही तो होता है, तो एक केवल वर्ड का काम कर रहा है. बेशक ये सेंटेंस तो ये छोटा हो गया, तो जब मेन क्लॉज ये है तो ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लियर? इसके बाद में थर्ड वन आता है आपका. अच्छा, ऑब्जेक्ट दो होते हैं. क्लियर? कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं. तो से या सेड, टोल्ड, गेव, ये वर्ब है जो डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं. तो देखिए, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं. एक और सेंटेंस हम लिखते हैं इसको आगे बढ़ने से पहले. आई टोल्ड यू, I told you that you were my student. Clear? I told you that you were my student. Clear? अब यहां पे देखिए, I told you मेन क्लॉज हो गया. I told you, मैंने क्या बताया आपको, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया. दो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें, है ना. I told you about a pen. I told you about a pen. क्लियर? तो ए पेन ऑब्जेक्ट हुआ, यू भी ऑब्जेक्ट हुआ. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं जा रहे, हम केवल इतना देख रहे हैं. तो नाउन क्लॉज में आप कंफ्यूज, यू में गेट कंफ्यूज. सो प्लीज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट ये हो गया. मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, ध्यान रखना इसका. इसको अगर जाना है क्लियर तो आप उसमें जा सकते हैं. ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट जिस वीडियो में हमने समझाया वो वीडियो आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज. दैट है तो दैट क्लॉज. और ये चूंकि इस सेंटेंस में आके बैठ रहा है तो ये मेन क्लॉज हो जाएगा आपका. और ये कौन सा हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा. क्लियर? और नाउन क्लॉज तो है ही क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो जब वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेती है तो दो में से वो किसी भी प्लेस पे आ सकता है. इतनी सी बात इसमें हम बताए हैं. क्लियर? थर्ड वन इज सी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन. ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन. ये कोई अलग से सिचुएशन नहीं है. जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज आएगा उससे पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाता है. जनरली फ्रेजल वर्ब में तो ये कंडीशन बन ही जाती है, और नहीं बन जाती है किसी भी तरह से प्रीपोजिशन आ जाए
तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन की कंडीशन बन जाती है। बस बेसिकली इट्स एन ऑब्जेक्ट ओनली। क्लियर? इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें कंजंक्शन के बारे में कंफ्यूज हमें नहीं होना है। नाउन क्लॉज में क्या क्या कंजंक्शन हमने बताए हैं, देखिए जो आपने जो पहला वीडियो गया है उसमें ट्री डायग्राम वाला, एक तो इफ बताया है, एक वेदर बताया है और दैट है, और जनरली क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड्स थोड़े से डिस्टरबेंस के साथ आते हैं, तो वो हम अभी नहीं, हम तो अभी बेसिक लेके चल रहे हैं। तो देखिए इसको, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका। आई बिलीव इन व्हाट यू से। आई बिलीव इन व्हाट यू से। देखिए व्हाट यू से, इट्स ए सेंटेंस, इट्स ए सेंटेंस। क्लियर? और ये किसकी जगह पे आया है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। व्हाट यू से इज ए सेंटेंस came at the place of, has come at the place of object, and the object is after preposition, so it's a object of a preposition. Clear? See here. So noun के प्लेस पे है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। वो सॉरी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो इसको भी ऑब्जेक्ट क्लॉज ही कहेंगे। क्लियर? और ये नाउन क्लॉज तो है ही, नाउन का काम कर रहा है, नाउन क्लॉज। क्लियर? और सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है, क्योंकि आई बिलीव इन इज द मेन क्लॉज, एंड मेन क्लॉज में टू ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इंस्टीड ऑफ ए वर्ड द होल सेंटेंस हैज कम इन द सेंटेंस आई बिलीव इन। क्लियर? सो सी हियर, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नाउन क्लॉज, और ये मेन क्लॉज है, आप जानते ही हैं मेन क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो ही जाएगा। क्लियर? अच्छा एक चीज और बता रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन है कि मेन क्लॉज में कभी कोई कंजंक्शन हो ही नहीं सकता, वो तो स्वयं ही मेन है, प्रिंसिपल क्लॉज है उसको कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज always has its own conjunction, mind it. A subordinate clause always has its own conjunction, one thing. And the second thing is, after conjunction only assertive sentences allowed to appear. Clear? No interrogative, no imperative, no optative, no exclamatory sentence come after a conjunction. Clear? See, I think the problem will be clear to you. We will take the next point. See, 4. In place of complement. Complement is the same place after verb, but it differs from object. Clear? अब what is the difference between complement and an object? You may search the video difference between complement and an object. You may search there. Clear? To complement, see the example. See the example of complement. See the noun clause in place of a complement. Clear? That is number 4. See here. The 4 functions of noun are there. The 4th function is complement clause. Clear? देखिए, the allegation is that he is receiving foreign money. क्लियर? देखिए, this is a complement, so this is called a complement clause. What does it call? A complement clause or that clause
or complement, since the complement is a noun, so it's a noun clause. This is main clause, the allegation is the main clause, and this is also called subordinate clause. Clear? The fifth one and the last one is case in apposition. Case in apposition. Clear? इसको देखिए, केस इन एपोजिशन क्या होता है, इसको हिंदी में समानाधिकरण कहते हैं। उससे हमें जानने से कोई दिक्कत वो नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसको देखिए, देखो जैसे मैंने कहा आई अमरीश अश्योर यू, और फिर मैंने कुछ भी कहा हो, तो ये अमरीश आई का क्या हो गया, केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन। क्लियर? आप इसी सिचुएशन में अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एपोजिट क्लॉज हो जाएगा। केस इन एपोजिशन वाले क्लॉज को क्या बोलते हैं, एपोजिट क्लॉज। चूंकि वो नाउन होता है, सिंस इट्स अ नाउन, सो वी कॉल इट नाउन क्लॉज, और सिंस द पोजीशन इज ऑफ एपोजिशन, सो वी कॉल इट एपोजिट क्लॉज। क्लियर? अपोजिट नहीं, नॉट अपोजिट, एपोजिट क्लॉज। माइंड इट। सी हियर, द न्यूज that he had passed is true. See the sentence. The news की प्लेस पे आई है, और that he had passed ये अमरीश के प्लेस पे है, और ये लास्ट साइड वाला पोर्शन है। तो मेन क्लॉज क्या हो गया, the news is true। और what is the news? That he has passed। तो ये यहाँ पे व्हाट का आंसर बन गया, what is the news। ये नाउन यहाँ पकड़ ले, पूछा what is the news, तो that he has passed इसी आंसर में आ गया। अगर ये आंसर में नहीं आता है तो फिर ये रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। ये चीज अब रिलेटिव क्लॉज पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप देखेंगे कि रिलेटिव क्लॉज की पोजीशन और आपकी केस इन एपोजिशन वाले अपोजिट क्लॉज की पोजीशन सेम होती है। तो जब इस नाउन को पकड़ के हम व्हाट वाला क्वेश्चन करते हैं इससे, व्हाट इज द न्यूज, और वो आंसर हमें मिल जाता है, तो फिर ये नाउन क्लॉज होता है। अदरवाइज की कंडीशन में वो रिलेटिव क्लॉज हो जाता है। सो ये नाउन का काम कर रहा है, देखो अमरीश से मैच कर लीजिए। आई कौन है, अमरीश। व्हाट इज आई, अमरीश। व्हाट इज द न्यूज, दिस वन। क्लियर? सो इट्स नाउन क्लॉज, अपोजिट क्लॉज। फर्स्ट आई शुड राइट अपोजिट क्लॉज है, दैट क्लॉज कंजंक्शन के कारण क्या कह रहे हैं इसको, दैट क्लॉज। और नाउन क्लॉज, नाउन का फंक्शन तो है ही नाउन क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज, दीज आर द नेम्स। मैं नेम्स पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि व्हेन ए टीचर teaches the student by taking different names of the same clause, he get confused and he feels that everything goes bouncing. Clear? So when you know all the names of a particular clause, that means you get the clearer idea. This is my opinion. Some portion of noun clause has been left because this is a primary class for the clauses, for the noun clause, and I deliberately not use here gerundial noun clause or something like that. Non-finite clause is also there for noun clause, so I deliberately left that portion to the coming videos. Clear? Thank you.